अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेस्टिनल प्रोटोजोआ, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास एंट अमेबा हिस्टोलाइटिका। ये जो डिजीज़ काज करवाता है वो होती है हमारे पास अमेबिक डायसेंट्री और लिवर एब्सिस। तो सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि वो क्या क्या हैं। तो इसकी ये जो हमारे पास एंट अमेबा हिस्टोलाइटिका है ये 2 फॉर्म्स में हमारे पास रहता है। एक होता है इसका मोटाइल फॉर्म जिसको हम ट्रोफोजॉइड फॉर्म कहते हैं, और एक होता है नॉन मोटाइल फॉर्म जिसको हम सिस्ट कहते हैं। सही है। और ये जो हमारे पास ट्रोफोजॉइड फॉर्म है ये इंटेस्टीन में हमें मिलेगा और एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल रीजन्स में मिलेगा। वो अभी हम देखते हैं क्या क्या लीजन्स ये काज करवाता है। और डायरियल स्टूल्स में भी हमें ट्रोफोजॉइड फॉर्म मिलेगा, लेकिन जो सिस्ट फॉर्म है वो नॉन डायरियल स्टूल्स में प्रीडोमिनेट होता है। अब ये जो सिस्ट फॉर्म होती है ये हाईली रेजिस्टेंस होती है और ये किल हो जाती है बॉइलिंग से, बट ये रेजिस्टेंट होती है दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर से, लाइक क्लोरिनेशन ऑफ वाटर हो गया या फिल्ट्रेशन हो गया, तो इससे ये रिमूव नहीं होगी। तो इसको जो है वो बॉयल करना पड़ेगा। लाइक अगर वाटर है कंटेमिनेटेड है विद द सिस्ट तो हम उसको बॉयल करेंगे तो ये सिस्ट रिमूव हो जाएंगी और फिर ये कोई जो डिजीज़ है वो काज नहीं करवा सकेंगी। सही। अब ये जो सिस्ट है इसमें 4 न्यूक्लियाई होते हैं। अभी मैं इसकी आपको पिक्चर दिखाती हूँ सिस्ट की कि कहाँ पे है। तो ये है हमारे पास एंट अमेबा हिस्टोलाइटिका की सिस्ट फॉर्म जिसमें हमारे पास ये 4 न्यूक्लियाई हैं, और ये है इसका ट्रोफोजॉइड फॉर्म जिसका 1 न्यूक्लियस है। सही है। ये है इसके पास 1 न्यूक्लियस और इसके पास है फ्लैजिला। सॉरी, ये है इसका ट्रोफोजॉइड फॉर्म क्योंकि इसके पास सूडोपोड होगा। सही है। इसके पास सूडोपोड होगा और इसके पास 1 न्यूक्लियस होगा, लेकिन सिस्ट जो है उसके पास जो है वो 4 न्यूक्लियस होंगे। और ये इसके पास कोई सूडोपोड नहीं है तो ये नॉन मोटाइल होती है, लेकिन इसके पास सूडोपोड है तो ये हमारे इंटेस्टाइन में जब होगा तो ये मूव कर सकेगा और डिफरेंट ऑर्गन्स में जा सकेगा। अब देखते हैं हम इसकी पैथोजेनेसिस की। ये पैथोजेनेसिस हमारे पास कैसे काज करवा रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी इसकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में अब हम देखते हैं तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एंट अमेबा हिस्टोलाइटिका, ये जब हम इंजेस्ट करते हैं कंटेमिनेटेड वाटर या फूड विद द सिस्ट, ठीक है, कोई भी ऐसा फूड हो या वाटर हो जिसमें सिस्ट जो है वो प्रेजेंट हो और कोई भी ह्यूमन जो है वो उसको इंजेस्ट कर ले, तो फिर ये जो है ये हमारे इंटेस्टीन में चली जाएगी। अब ये इसकी ट्रांसमिशन वही होगी फीको ओरल रूट, ठीक है, कि हमारा जो पानी होगा या फूड होगा अगर वो कंटामिनेटेड है इस सिस्ट से बाय द फीसिस, किसी ह्यूमन के फीसिस से वो कंटामिनेटेड है और उन फीसिस में सिस्ट थी, तो फिर ये जो है वो सिस्ट हमारे इंटेस्टीन में चले जाएगी जैसे ही हम वो वाटर या वो फूड जो है वो इंजेस्ट कर लेंगे। और दूसरा इसका जो है वो ट्रांसमिशन है वो होती है होमोसेक्सुअल मेल्स में, ठीक है, और इसका कोई एनिमल रिजर्वायर नहीं होता। जैसे ही ये सिस्ट हम इंजेस्ट करते हैं तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाती है ट्रोफोजॉइड फॉर्म में इन द इलियम, बट फिर ये चली जाती है कहाँ पे, सीकम और कोलोन में, जहाँ पे ये कॉलोनीज बनाती है अपनी, वहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है ट्रोफोजॉइड्स की और एक से बहुत सारे ट्रोफोजॉइड्स बन जाते हैं। फिर ये जो ट्रोफोजॉइड हैं ये इन्वेड करेंगे हमारे कोलोनिक एपिथेलियम को, कोलोन की म्यूकोजा को, और सिक्रीट करेंगे एंजाइम्स वगैरह जो वहाँ पे लोकलाइज नेक्रोसिस करवाएंगे, और नेक्रोसिस होगी तो वहाँ पे लिटिल इन्फ्लेमेशन होगी। और जैसे ही ये लीजन, ये जो नेक्रोसिस है हमारे पास हमारे कोलोन के मस्कुलरिस लेयर में चली जाएगी, तो वहाँ पे ये एक टाइप के अल्सर्स फॉर्म करवाता है जिसको हम फ्लास्क शेप्ड अल्सर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो अल्सर अब बनेंगे मस्कुलरिस लेयर में बनेंगी। अब जैसे ये अल्सर्स हमारे पास और इन्वेट करती जाएंगी और सब म्यूकोजा लेयर में पहुंच जाएंगी, तो वहाँ पे फिर ये इन्वेजन करेंगी ब्लड वेजल्स की और ये पोर्टल सर्कुलेशन में चली जाएगी। फिर ये ट्रोफोजॉइड्स जो हैं ये हमारे लिवर के पास चले जाएंगे और वहाँ पे हमारे लिवर में क्या करवाएंगे, ये एब्सिस फॉर्म करवाएंगे। सही है। अब इसकी देख लेते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमारे पास क्या होंगी कि
एक्यूट अगर किसी को इंटेस्टिनल अमीबियासिस हो गई है तो फिर उसमें होगी हमारे पास डायसेंट्री के साथ वो प्रेजेंट करेगा क्लिनिकल में, जिसमें क्या होगा, लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, फ्लैटुलेंस होगी, टेनिसमस होगी। सही है। फिर अगर किसी का जो है वो ये जो हमारे पास अल्सर्स बनी थी वो उससे ट्रोफोजाइट जो है वो रिलीज होकर लिवर के पास चले गए और वहाँ पे अमेबिक एब्सिस करवा दी लिवर की, तो फिर वो कैसे प्रेजेंट करेगा, उसको होगी राइट अपर क्वाड्रेंट पेन और वेट लॉस के साथ फीवर होगा और टेंडर एनलार्ज लिवर होगा। ठीक है, इसके साथ ये मसले होंगे और इसके साथ ये होंगे। फिर अगर हम इसको कैसे डायग्नोस करेंगे, लैब डायग्नोसिस के लिए हम स्टूल डीआर करेंगे। ठीक है, स्टूल डीआर में हमें क्या मिलेंगे, हमें ट्रोफोजाइट फॉर्म भी मिलेगी और हमें सिस्ट फॉर्म भी मिलेगी, तो उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये क्या है, एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका की जो है वो इन्फेक्शन है। अब इसकी लाइफ साइकिल यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल को। तो क्या हुआ कि इस ह्यूमन ने जो है वो सिस्ट को इंजेस्ट किया वाया द कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, और जिसमें भी ये सिस्ट थी वो इसने ये इंजेस्ट कर ली, तो ये सिस्ट जो है वो हमारे पास इंटेस्टीन में चली गई, स्मॉल इंटेस्टीन में, और यहाँ पे ये सिस्ट जो है वो कन्वर्ट हो गई ट्रोफोजॉइड फॉर्म में। दिस इज ट्रोफोजॉइड फॉर्म, तो यहाँ पे ये ट्रोफोजॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब ये ट्रोफोजॉइड क्या करेंगे, ये म्यूकोजल लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन करवाएंगे, नेक्रोसिस करवाएंगे और वहाँ पे फ्लास्क शेप जो कोलोन में हमारे पास क्या करेंगे, फ्लास्क शेप अल्सर्स करवाएंगे और वहाँ से फिर ये इन्वेड कर जाएंगे हमारे पोर्टल सर्कुलेशन में और फिर हमारे लिवर में चले जाएंगे। अब ये सिर्फ लिवर में नहीं पर डिफरेंट ऑर्गन्स में भी जा सकता है, लाइक लिवर में गया, लंग्स में गया और फिर हमारे ब्रेन में भी जा सकता है। सही है, तो क्योंकि अब ये ब्लड में आ चुका है तो ये अभी किसी भी ऑर्गन में जाकर एब्सिस काज करवा सकता है, लेकिन द मोस्ट इफेक्टेड पार्ट इज लिवर। ठीक है, अब ये जो ट्रोफोजाइट हैं ये फिर से सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे या ट्रोफोजाइट फॉर्म में ही रिलीज हो जाएंगे जब डायरिया होगा। ठीक है, डायरिया होगा या फिर स्टूल में अगर किसी को क्रॉनिक अमेबियासिस है और उसको कोई डायरिया वगैरह सच नहीं है तो वो स्टूल में जो है वो हमारे पास सिस्ट फॉर्म हमें मिलेगी, और किसी को डायरिया है बहुत लूज तो फिर उसमें ट्रोफोजाइट फॉर्म भी मिल सकती है। ट्रोफोजाइट फॉर्म जो है वो बाहर एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि वो इतनी रेजिस्टेंस नहीं होती, इतनी टफ नहीं होती इसकी लेयर, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाहर के इन्वायरमेंट में। लेकिन जो सिस्ट फॉर्म है वो परसिस्ट करती है और फिर से ये कंटेमिनेट करेगी वाटर को, फूड को, और फिर जब ये कोई और दूसरा मैन, कोई और दूसरा ह्यूमन जब उसको इंजेस्ट करेगा तो फिर से ये साइकिल चलती रहेगी और कंप्लीट होगी। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका, हमारा जो फर्स्ट था इंटेस्टिनल प्रोटोजोआ। अब दूसरा है हमारे पास जियार्डिया। ठीक है, जियार्डिया लेम्बिया क्या करवाता है, जियार्डियासिस करवाता है। ठीक है, ये फ्लेजिलेट है, इसके पास जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो फ्लेजिला होता है जिसकी थ्रू ये मूव करता है। अब इसके भी जो है वो टू फॉर्म होंगे, एक ट्रोफोजाइट फॉर्म होती है और एक सिस्ट फॉर्म होती है। सही, अब इसकी सिस्ट के पास जो है वो 2 न्यूक्लियाई होते हैं और 4 पेयर्स ऑफ फ्लेजिला होंगे। उसके पास फ्लेजिला नहीं थे एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका के पास, उसके पास क्या थे हमारे पास, उसके पास थे सूडोपोड्स जिसके साथ वो मूव कर रहा था उसका ट्रोफोजाइट फॉर्म। लेकिन इसके ट्रोफोजाइट फॉर्म के साथ क्या होगा, फ्लेजिला होगा जिसके थ्रू ये मूव करेगा, और एक डिस्क होगी बीच में जिसकी मदद से ये हमारे इंटेस्टिनल वॉल में जाके ये अटैच होगा। ठीक है, और वहाँ पे फिर ये इन्फ्लेमेशन करवाएगा और अपनी जो भी है वो डिजीज़ काज करवाएगा। अब इसकी पैथोजेनेसिस देख लेते हैं कि ये भी जो है वो इसकी भी ट्रांसमिशन कैसे होती है, फीकली कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होती है, यानी कि वही फीको ओरल रूट से होती है, और इसकी एक्सिस्टेशन यानी कि सिस्ट जो है वो रिलीज़ करेगी ट्रोफोजॉइड्स इन द ड्यूडेनम में। ठीक है, वो इलियम में कर रही थी, ये ड्यूडेनम में कर रही है। वहाँ पे ये क्या करेंगे कि ये अटैच हो जाएंगे गट की वॉल से, पर वो इन्वेड नहीं करेंगे म्यूकोजा को। ठीक है, जबकि एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका इन्वेड कर रहा था। सही है, तो वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में भी जा रहा था, लेकिन ये ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगा, यानी कि ये लोकली वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करवा सकता है हमारे इंटेस्टाइन में, लेकिन ये दूसरे ऑर्गन्स के पास नहीं जा सकता।
तो दिस इज़ नॉट दैट मच हार्मफुल फॉर अस, ठीक है, और डेंजरस फॉर अस। लेकिन ये क्या करवाएगा, वहीं पे बार बार उसको इरिटेट करेगा म्यूकोजा को, और ड्यूडेनम के म्यूकोजा को इरिटेट कर करके फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन काज करवाएगा, जिसकी वजह से मेल एब्जॉर्प्शन होगी प्रोटीन्स की, फैट की, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारा पेशेंट आएगा वो मेल एब्जॉर्प्शन के साथ आएगा, सही है। उसके बाद ये जो है इसकी अब जो है वो लाइफ साइकिल तो हमने डिस्कस कर ली। अभी मैं आपको यहाँ पे इसकी लाइफ साइकिल दिखाती हूँ। तो ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से ये जो सिस्ट है ये इस ह्यूमन ने इंजेस्ट कर ली, ठीक है। अब ये इंजेक्शन के बाद ये ड्यूडेनम में गई और वहाँ पे इसकी एक्सिस्टेशन हुई और ट्रोफोजाइट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गई। अब ये ट्रोफोजाइट फॉर्म वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करवाएंगे, लेकिन वो इन्वेड नहीं कर सकते। अब इसकी ट्रोफोजाइट फॉर्म में आप देख सकते हैं 2 न्यूक्लियस हैं और ये सारे फ्लैजिला हैं, ठीक है, और सिस्ट फॉर्म में 4 न्यूक्लियस हैं, सही है। फिर ये जो इन्फ्लेमेशन करवा रहा है तो उसकी वजह से डायरिया होगा, और डायरिया की वजह से फिर क्या होगी कि ये सिस्ट फॉर्म जो है वो या ट्रोफोजाइट फॉर्म है ये फिर से बाहर आ जाएगी, फिर से कंटेमिनेटेड करेगी वाटर और फूड को, और फिर से ये इंजेस्ट हो जाएगा। तो ये लाइफ साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी इसकी, सही है। अब इसकी जो है वो क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होंगी हम वो देखते हैं। तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हमें क्या मिलेगा, वाटरी नॉन ब्लडी फोल स्मेलिंग डायरिया मिलेगा। फोल स्मेलिंग क्यों होगा, क्योंकि जो फैट और प्रोटीन हमारे वहाँ से एब्जॉर्ब नहीं हो रहे इंटेस्टाइन से, तो वो हमारे डायरिया में या स्टूल में पास हो जाएंगे, और वो ही जो डायरिया की फोल स्मेल काज करवाएंगे। तो इससे हम जो है वो उसको डिफ्रेंशिएट करवा सकते हैं एंटामेबा हिस्टोलाइटिका से। उसके अलावा एनोरेक्सिया होगी, नोजिया होगी, फ्लैटुलेंस होंगी, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, और ये परसिस्ट कर सकती है वीक्स और मंथली, क्योंकि ये इतनी डेंजरस नहीं होती। तो कभी कभी ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, और कभी कभी ये जो है वो फिर डायरिया की वजह से कोई प्रेजेंट करता है क्लिनिक में, और कोई ऐसे ही इसको बहुत देर तक बर्दाश्त कर रहा होता है। तो ये बहुत वीक्स तक और मंथ्स तक जो है वो रह सकती है हमारे इंटेस्टाइन में। उसके बाद अब अगर हम इसकी लैब डायग्नोसिस देखें तो वो वही होगी कि डायरियल स्टूल्स को जो है वो हम डीआर करवाएंगे, तो हमें वहाँ पे सिस्ट और ये जो है वो ट्रोफोजाइट फॉर्म मिलेंगी। उसके बाद जो है वो हम एक एंटीजेनिक टेस्ट भी करवा सकते हैं जिसको एलेसा कहते हैं। तो उसमें हमें एंटीबॉडीज़ मिलेंगी अगेंस्ट दी जियार्डिया एंटीजन, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास दूसरा पैथोजन प्रोटोजोआ जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। अब तीसरा और लास्ट हमारे पास इंटेस्टिनल प्रोटोजोआ जो है वो है क्रिप्टोस्पोडियम। क्रिप्टोस्पोडियम होमीज जो है वो ये काज करवाता है क्रिप्टोस्पोडियोसिस। इसके जो मेन सिम्टम होते हैं वो भी डायरिया ही है, लेकिन ये डायरिया जो काज करवाएगा वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स यानी कि एड्स के पेशेंट्स में ये जैसे हो गया कि करवा सकता है, या ओल्डर एज के पेशेंट्स हो गए जिनमें इम्यून सिस्टम जो है वो कम्प्रोमाइज है, तो ये उनमें सिर्फ डिजीज़ काज करवा सकता है। अच्छा, इसकी लाइफ साइकिल उनके लाइफ साइकिल से थोड़ी डिफरेंट है। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो ऊसिस्ट के फॉर्म में जब कोई भी ह्यूमन इसको इंजेस्ट करेगा, ठीक है, ये ऊसिस्ट है जो कंटेमिनेट करते हैं वाटर और फूड को। जैसे ही ये इंजेस्ट करेगा कोई भी ह्यूमन होगा तो ऊसिस्ट जो है वो हमारे पास इसके इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये ऊसिस्ट जो है वो रिलीज़ करेंगे स्पोरोजॉइड्स विच फॉर्म दी ट्रोफोजॉइड्स। पहले स्पोरोजॉइड्स बनेंगे जो बाद में फिर कन्वर्ट हो जाएंगे ट्रोफोजॉइड्स में। फिर ट्रोफोजॉइड्स जो है वो बहुत सारे स्टेजेस से पास होगा, तो शीजोन्स बनाएगा, मीरोजॉइड्स बनाएगा, और इवेंचुअली ये जो माइक्रोगैमेट्स हमारे पास बनेंगे और फिर वो मैक्रोगैमेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि मेच्योर फॉर्म में आ जाएंगे। फिर वो उनकी मेटिंग होगी, यानी कि मेल और फीमेल की मेटिंग होगी, और वहाँ पे फिर जो है वो जाइगोट बनेगा जो डिफरेंशिएट हो जाएगा फिर से ऊसिस्ट में, ठीक है। फिर से जब ऊसिस्ट बनी तो फिर ये ऊसिस्ट जो है वो फिर से स्टूल्स के थ्रू जो है वो बाहर आ जाएगी और ये इन्वायरमेंट में रहेगी, और फिर से ये जो है वो कंटेमिनेट करेगी फूड और वाटर को, और फिर से ये कोई और जो ह्यूमन है वो इसको इंजेस्ट करेगा। तो इसकी लाइफ साइकिल ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। यही इसकी पैथोजेनेसिस है कि ये फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। फिर जो है वो इसके रिजर्वायर प्राइमरीली तो जो है वो एनिमल
ह्यूमन सोर्स है और फिर एनिमल से भी हो सकता है, लाइक कैटल हो गए और उनके फीसिस से भी, यानी कि ये हो सकता है। उसके बाद ये ट्रोफोजाइट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इन द इंटेस्टीन और अटैच हो जाएगा गट वॉल से, और वहाँ पे ये भी इन्वेजन नहीं करेगा, ठीक है। और इसका जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन है जहाँ पे ये इफेक्ट करेगा वो है जिजिनम, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो है उसको इरिटेट करेगा, इन्फ्लेमेशन करवाएगा और डायरिया काज करवाएगा, ठीक है। फिर ये वर्ल्ड वाइड ये जो इन्फेक्शन है वो कॉमन है। और लार्ज आउटब्रेक्स कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे जो है वो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर होता है, जैसे स्विमिंग वगैरह में हो गया। और जब लोग पूल्स और लेक्स में स्विमिंग करते हैं तो वो वहाँ पे जो वाटर होता है वो कंटेमिनेटेड अगर हुआ है किसी के फीसिस से जिसमें सिस्ट है और ट्रोफोजाइट है क्रिप्टोस्पोडियम की, तो फिर वो उनमें अंदर चली जाएगी और ये वो डिजीज़ करवा सकती है, लाइक डायरिया करवा सकती है। फिर इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग में हम क्या करेंगे कि डायरिया की जो है वो, हाँ, क्लिनिकल फॉर्म में हमारे पास क्या होगा कि जो पेशेंट आएगा वो उसको नॉन ब्लडी डायरिया होगा और उसकी लार्ज, जाहिर बात है अब डायरिया होगा तो लार्ज फ्लूइड जो है वो उसका लॉस हो चुका होगा, लेकिन ये ज़्यादातर इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स में हमें मिलेगी। तो ये एक इसका डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है। उसके बाद हम इसकी लैब डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो फिर लैब डायग्नोसिस में हमें क्या मिलेगा, वही हम जो है वो ऊसिस्ट मिलेंगे, इसमें सिस्ट नहीं मिलेगी, इसमें ऊसिस्ट मिलेगी हमें। और फिर जो है वो वही हम इसके स्टूल डीआर करेंगे जिसमें हमें ऊसिस्ट वगैरह मिलेंगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट दी इंटेस्टिनल प्रोटोज़ोआ। उसके बाद फिर हम यूरोजेनिटल प्रोटोज़ोआ का दूसरे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।